तो जय दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का है ना हिंदी के कहानी और कहानीकार का नाम। कहानी और कहानीकार के नाम का ट्रिक पढ़ेंगे, यानी एग्जाम में आपके है ना कुछ इधर से कहानी दे दी जाते हैं और उनके है ना नाम पूछ लिए जाते हैं। तो उसी का ट्रिक आज हम लोग जानेंगे कि कैसे इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आपके वीडियो को, है ना। यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा ही खास है ना मतलब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इसका ट्रिक। यानी अगर आप एक बार देख लिए तो आपको हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों हम आपके वीडियो को। दोस्तों पहला है ये तो दोस्तों वर्ग की बात करें दोस्तों तो 10th हो जाएगा, है ना। और पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, है ना, निबंध है, इसको लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो कैसे पता चलेगा कि श्रम विभाजन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। यानी एग्जाम में जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, है ना, कि इस चैप्टर को किसने लिखा। तो चलिए हम बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम। क्या लिखा हुआ है? श्रम लिखा हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रम। श्रम मतलब होता है मेहनत। श्रम मतलब मेहनत। अब कोई व्यक्ति है ना मेहनत कौन व्यक्ति करेगा? तो भीम आदमी मेहनत करेगा। भीम खूब मेहनत करता है। भीम खूब मेहनत करता है, आंख बंद कर के मेहनत करता है साहब। दिन भर लगा दो काम करते रहेगा। भीम आदमी खिला दो काम में लगा दो काम करते रहेगा। कौन आदमी? भीम आदमी। तो दोस्तों यहाँ से श्रम, तो श्रम मतलब होता है काम। तो ये काम कौन करेगा? तो काम भीम करेगा, यानी भीमराव अंबेडकर। यानी श्रम मतलब काम ज़्यादा कौन करेगा? तो भीमराव अंबेडकर। यानी श्रम विभाजन के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं 20 के दांत। 20 मतलब होता है जौहर। 20 के दांत को दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा लिखे हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको यहाँ से गायब कर दीजिए। यहाँ याद रखेंगे नौली। कैसे याद रखेंगे? नौली। ये बताइए ना, आपके घर के बगल में एक नली है, वो नलिया में है पानी जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो नलिया का पानी अगर कोई पिएगा तो उसको 20 के समान लगेगा कि ना लगेगा? तो नहीं बताइएगा, लगेगा ना। यानी आपके गांव में या घर में नली है और नलिया का पानी बहता है और उस पनिया को कोनो पिला दीजिएगा तो मर जाएगा ना, मर जाएगा। तो नली का पानी 20 के समान है, यानी नली का पानी 20 के समान है, इसीलिए 20 के दांत को नलिनी बिलोचन शर्मा लिखे। एग्जाम में आएगा, है ना, कि 20 के दांत किसने लिखा, और हमें से दिया रहेगा ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर, नलिनी बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों तो 20 के दांत सोचिएगा कि 20 के दांत नली में है। अगर कचरे पानी ना बहेगा तो कचरा पानी बहेगा। इसका मतलब ई है ना, नली में है कचरा पानी बहेगा तो 20 के समान होगा। कोई पिएगा तो मर जाएगा, पिएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो नली है ना, नली से याद रखेंगे 20 के दांत। यानी 20 के दांत के लेखक कौन है दोस्तों? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। समझ में आ रहा ना। आगे देखते हैं। अगला दोस्तों है भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, तो इसके राइटर की बात करें तो मैक्स मुलर जी हैं। कौन है? मैक्स मुलर जी है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो ऐसे याद रखेंगे, भारत में मैक्सिमम लोग, है ना, भारत में मैक्सिमम लोग सीखता ही हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं तो सीखिए ना रहे हैं। तो भारत के मैक्सिमम लोग सीखते ही हैं, है ना। चाहे वह जन्म लिया है
सो हो, चाहे वह अंत अंत तक जाता हो, वहाँ तक सीखते रहता ही है। तो भारत के लोग यानी भारत के मैक्सिमम लोग सीखता है, ऐसे याद रखेंगे, भारत के मैक्सिमम लोग सीखता है। यानी यहाँ से याद रखेंगे, भारत से हम क्या सीखें, तो भारत के लोग मैक्सिमम लोग सीखता है, तो मैक्स मूलर, यानी भारत के लोग मैक्सिमम लोग सीखते हैं, भारत के मैक्सिमम लोग सीखते हैं। तो याद रखेंगे कि मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक हैं। कोई दिक्कत दोस्तों? कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा कि भारत के मैक्सिमम लोग है ना, मैक्सिमम लोग सीखते हैं, भारत के मैक्सिमम लोग सीखते हैं, एकदम सीखते हैं। तो याद रखेंगे मैक्सिमम से मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर के द्वारा भारत से हम क्या सीखते हैं लिखा गया। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया ना? पूछे। अब बोलिए, नली, नली में है विष बहेगा कि अमृत बहेगा? तो विष बहेगा, यानी नली में है विष बहेगा, यानी विष के दांत, और नली से नलिन बिलोचन शर्मा। याद रहेगा ना, है ना? कहाँ के लोग मैक्सिमम सीखते हैं, है ना? मैक्सिमम कहाँ के लोग सीखते हैं? तो कहिएगा भारत के लोग। तो याद रखेंगे भारत से हम क्या सीखे। कोई दिक्कत? अगला आते हैं दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके दोस्तों राइटर की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अब ये कैसे याद रखेगा? अच्छा ये बताइए, आप नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखूनवा को अब 1000 बार काटते हैं कि नहीं काटते हैं? नाखूनवा को तो 1000 बार काटते हैं, 1000 बार से ज़्यादा काटियो लिए हैं, आने वाले दिन में 1000 बार कटबो करेंगे। गलती की सही? सही हो ना? आने वाले दिन में 1000 बार इसे काटेंगे, तभी भी ये है ना बढ़ते रहेगा। नाखून कितना बार काटेंगे? तो 1000 बार काटेंगे, 1000 बार पीछे से काटते आ रहे हैं। यानी जब से हमारा या आपका जन्म हुआ ना दोस्तों, तब से हम लोग नाखून 1000 बार काट दिए, लेकिन बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ से याद रखेंगे, नाखून 1000 बार काटते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून 1000 बार काटते हैं, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। बोलिए बतवा समझ में आया कि नहीं आया? नाखून कितना बार काटिएगा? 1000 बार काटिएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आने वाले दिन में 1000 बार आप कटबो कीजिएगा। आप पिछले कई साल तो हजारों बार काटते आयु रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा नाखून क्यों बढ़ते लिखा गया। कोई डाउट है तो बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ गया होगा। अगर आ गया होगा है ना, तो लाइक भी कीजिएगा, है ना? पसंद आ जाए, मतलब अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि है ना जो क्लास 10 में पढ़ते होंगे इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो उनके लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है नागरी लिपि दोस्तों, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि के राइटर दोस्तों गुणाकर मूले हैं। नागरी लिपि के राइटर दोस्तों कौन है? गुणाकर मूले हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, हम लोग कथन कहते हैं कि गांव से कई गुना अच्छा है नगर। गांव से कई गुना अच्छा नगर है। गांव में देखो भाई, गांव में तो हम लोग खाना खाते हैं और बहुत कुछ है। ठंडी का दिन है तो क्या करेंगे? जा कर के आग के पास बैठ जाएंगे। अब बच्चा उधर पढ़ रहा है, बउआ उधर पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पढ़े। लेकिन शहर में ऐसा है, नगर में ऐसा है नहीं ना है। तो गांव से कई गुना अच्छा नगर है। गांव से कई गुना अच्छा कहती है नगर। तो गांव से कई गुना मतलब गुणाकर में उल्लू अच्छा है कथी? नगर। तो नागरी लिपि याद रखेंगे दोस्तों। गांव से कई गुना अच्छा क्या है? नगर, है ना? तो कई गुना तो गुणाकर मूल्य, अच्छा नगर है तो नागरी लिपि। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करेंगे, आ गया होगा। एग्जाम में जब भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नागरी लिपि किसने लिखा, तो कहिएगा गांव से कई गुना अच्छा है नगर। गांव से कई गुना अच्छा कहती है नगर। कई गुना, गुना से गुणाकर मूल्य,
अच्छा है नगर तो नागरी लिपि। क्या हो जाएगा दोस्तों? नागरी लिपि हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब आते हैं दोस्तों बहादुर। बहादुर कहानी को लिखने वाले दोस्तों है अमरकांत। क्या है? अमरकांत। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे अमर, याद रखें। क्या याद रखेंगे? अमर। आज मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, पढ़ करके पढ़ाई में बहादुरी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे अंक ला रहे हैं, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर बन रही है, तो आपकी बहादुरी हुई कि नहीं हुई? मान लीजिए आप एक दिन रहे या ना रहे, लेकिन आपका नाम जरूर अमर रहेगा। जैसे महात्मा गांधी देख लीजिए ना, कितना बहादुर थे, हमारे देश को स्वतंत्र कराएं, है ना, बहुत कार्य किए। भले वो मर गए हैं लेकिन वे अमर है कि नहीं? अमर है, अमर एकदम है। बहादुर थे तब तो अमर है ना। तो उसी तरह से है ना, क्या याद रखेंगे कि कोई भी बहादुर होता है, काम उसका अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा? अमर होगा। काम अच्छा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा ना। मेरी बात नहीं समझ आ रहा है आपको? यानी आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा सुंदर सुंदर कविता और क्वेश्चन आंसर याद कर लेते हैं, बहुत अच्छा से कर लेते हैं, तो आपको कोई याद करेगा कि ना करेगा? एकदम करेगा। यानी आप अभी के समय में बहादुर थे, इसीलिए बहादुर से याद रखेंगे अमरकांत, यानी अमर है। बहादुर क्या है? अमर है। तो यहाँ से याद रखेंगे बहादुर से अमरकांत, बहादुर से अमरकांत। अब दोस्तों है परंपरा का मूल्यांकन। इसके राइटर की बात करें दोस्तों तो रामविलास शर्मा है। कैसे याद रखेंगे? परंपरा, परंपरा की बात करें, है ना, परंपरा की बात करें तो आपको और हमको पता है, आपको और हमको पता है कि नहीं पता है? सब कुछ पता है। क्या पता है ना, क्या पता है? तो श्री रामचंद्र जी, राम जी का भी है ना शादी ब्याह हुआ था, तो वो भी है ना हमारे जो पूर्वज का जो परंपरा है उस तरीक़ा से हुआ था। यानी उनका भी बारात गया था, जनकपुर गया था कि नहीं गया था? उनका भी मतलब भले उनका जयमाला नहीं हुआ, श्री रामचंद्र जी के जयमाला नहीं हुआ, वरमाला हुआ, लेकिन परंपरा से हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए, हुआ ना? परंपरा से हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। बारात गया, बाराती गई, है ना, उसके बाद में घोड़ा गाड़ी सब कुछ गया, तो सारा परंपरे से ना हुआ कि किसी और से हुआ? बताइए, ऐसा थोड़े है कि कोई अंग्रेजी सिस्टम आ गया, नहीं, सारा हमारे पूर्वज के द्वारा परंपरा बनाया गया था, उस परंपरा के तहत उनका शादी ब्याह हुआ। किनका? राम जी का। तब परंपरा का शादी, परंपरा के द्वारा राम जी का शादी हुआ, तब परंपरा का मूल्यांकन राम जी का यानी रामविलास शर्मा याद रखेंगे। परंपरा का मूल्यांकन यानी परंपरा से राम जी का शादी हुआ, तभी तो आज हम लोग उनके पीढ़ी पर चल रहे हैं ना। अरे गलती है सही? एकदम सही। तो याद रखेंगे परंपरा से राम जी का शादी ब्याह हुआ, परंपरा से राम जी चले, तो याद रखेंगे परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको ये भी याद हो गया, कोई दिक्कत? अब दोस्तों अगला है जीत जीत मैं निरखता हूँ, निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके राइटर की बात करें दोस्तों तो बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज। अब हम बात करते हैं जीत जीत। मान लीजिए जीत जीत, जीत जीत, अगर कोई एक बार जीत जाता है तो अपने आप कहा ना राजा कहलाने लगता है। कोई एक बार जीत गया था, हम जीत गए हैं, हम क्या कर गए हैं? जीत गए हैं ना, तो राजा कहलाने लगता है अपने आप को, हम राजा हैं। अब हमेशा जीतने लगेगा तो और बड़ा राजा ना हो जाएगा, तब बड़ा राजा का मतलब महाराजा बन गया। कोई एक बार जीतेगा तो राजा कहलाएगा, और कोई 2 बार जीत गया महाराजा, 3 बार जीत गया महाराजा, 4 बार जीत गया महाराजा। तो 1 बार जीता वो राजा, और जब 2 बार जीता वो महाराजा। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ के राइटर की बात करें दोस्तों तो बिरजू महाराज है। कौन है? बिरजू महाराज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे अभिनयो, अभिनयो से याद रखेंगे अशोक वाजपेयी। क्या याद रखेंगे? अभिनयो से अशोक वाजपेयी।
अब देखिए अ से अभिनय, अ से अशोक, अ से अभिनय, अ से अशोक, लास्ट में य, देखिए मिला कि नहीं मिला। यहाँ से याद रखेंगे अ से अभिनय, अ से अशोक, लास्ट में य, तो यहाँ से याद रखेंगे अभिनय अशोक वाजपेयी। कोई दिक्कत दोस्तों? अभिनय अशोक वाजपेयी। कोई डाउट है तो बोलेंगे, कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अगला दोस्तों है मछली। मछली के राइटर दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल हैं। मछली के राइटर दोस्तों कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। अब बताइए विनोद कुमार शुक्ल, इसको ऐसे याद रखेंगे, इतना बड़ा नाम है बेचारा का, काम क्या है? मछली जैसे काम है, नाम इतना बड़ा, विनोद कुमार शुक्ल, टाइटल कितना अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल है, काम है मछली बेचना। क्या नाम इतना बड़ा, काम मछली बेचना, बहुत बेकार काम है, बहुत बेकार काम है। विनोद 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 कुमार शुक्ल, इतना बड़ा तो नाम है, लेकिन काम क्या है? मछली बेचना। तो यहाँ से याद रखेंगे विनोद कुमार शुक्ल का काम है मछलियाँ बेचना, तो मछलियाँ नहीं बेचेंगे ना, तो विनोद कुमार शुक्ल से क्या याद रखेंगे? मछली। अगला दोस्तों है नौबत खाने में इबादत, है ना, इसके राइटर है यतीन्द्र मिश्र है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं खाने, खाने खाना, हम लोग खाना खाते हैं तो मिश्र, मिश्र मतलब मिश्री याद रखेंगे, मिला के याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? मिला के। मिश्र मतलब मिला के याद रखेंगे। हम लोग खाना खाते हैं तो मिलाइए क्यों खाते हैं, देखेंगे ध्यान से। खाने हम लोग खाते हैं तो मिश्र, मिश्र मतलब मिला के, मिश्र मतलब मिला के। हम लोग कोई खाना खाते हैं तो मिलाइए क्यों खाते हैं, आकि उठा कर सोचा खोट लेते हैं, नहीं, मिला के ही खाते हैं। क्या खाते हैं? मिलाकर के ही खाते हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे खाने का मतलब नौबत खाने में, इबादत का मतलब हो गया यतीन्द्र मिश्र। क्या याद रखेंगे? यतीन्द्र मिश्र। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोस्तों शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति, इसके राइटर दोस्तों हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा। अब दोस्तों महात्मा गांधी अगर नहीं रहते तो हम लोग इतना शिक्षा मिलता नहीं, ना मिलता कि नहीं मिलता, क्योंकि हमारा देश, हाँ भले कहीं कुछ देर दिन के बाद आज देश आज़ाद होता, लेकिन इतना जल्दी आज़ादी तो नहीं मिलती हमको। तो महात्मा गांधी है तभी तो हम लोग को शिक्षा मिला ना, आज हम स्वतंत्र हैं। यानी यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, है ना, शिक्षा और संस्कृति के राइटर महात्मा गांधी है। कौन है? यानी ए में शिक्षा और संस्कृति के बारे में क्या अच्छा से बतिया सकता है, जितने राइटर है उसमें तो बताएंगे। शिक्षा और संस्कृति के बारे में जितने भी सारे राइटर के नाम लिखे हैं, इन सारे राइटर में अच्छा से कौन बतिया सकता था, नहीं बता। पहले महात्मा गांधी बतियाएंगे, गलती की सही, एकदम सही। कोई कितना बड़ा राइटर हो तो उनको थोड़े बोलने दिया जाएगा। महात्मा गांधी पहले बोलेंगे शिक्षा पर, तो महात्मा गांधी याद रखेंगे। कोई डाउट? क्योंकि शिक्षा पर महात्मा गांधी को जोर दिया गया है, तो यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों महात्मा गांधी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप कहेंगे, है ना, तो हम इसके मतलब जो काव्य खंड के कवि और कविता का है उसको बना कर लाएंगे। अगर आपका, है ना, मतलब चॉइस रहा तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, है ना। फिर से टाटा बाय, ओके, जय श्री राम।